Everyone, hope you are doing good. So in this video we will talking about information architecture. So is this the first step of a UX design? No, because for making an information architecture you need a problem statement. So the first statement in your UX design is the problem statement. अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तो तुम किस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट स्टेप नहीं है. फर्स्ट स्टेप इज़ टू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट और यू नीड टू हैव अ क्लाइंट जो बताए कि दिस इज माय प्रॉब्लम. आई डू हैव अ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई कैन डिस्कस, बट आई थिंक राइट नाउ विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. तो बिफोर गोइंग टू लाइक हाउ टू बिल्ड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, लेट्स नो व्हाट इज इन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. So according to the definition, let's see. Information architecture is like a blueprint, a visual representation of the product's infrastructure, features and hierarchy. The level of the detail is up to the designer. So information architecture may also include navigation, application function and behavior, content and flows. ये तो बहुत ही डेफिनेशन बता दी भाई एकदम इंग्लिश में. लेट्स मेक इट सिंपल इन हिंदी. ठीक है, मान लो आपके पास एक प्लॉट है और आपको एक घर बनाना है. तो आर यू गोइंग टू लाइक कि ऐसे बना दो, इतने सारे रूम होंगे, इधर से एंटर करना है, ये ठीक है. तुमने ऐसे विजुअली अपने जो भी आर्किटेक्चर था या जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको बता दिया. नाउ विल ही एबल टू गेट टू नो कि लाइक कैसा घर चाहते हो आप. उसको थोड़ा सा पता चला होगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पता चल रहा होगा. तो व्हाट यू डू, यू हायर एन इंजीनियर जो आपको उस घर का पूरा आर्किटेक्चर जैसा आप चाहते हो वैसे बना के देता है. एंड देन जो बिल्डर होगा वो उसको डिज़ाइन करेगा. तो आप उसको अपने इंजीनियर को बताते हो कि भाई मुझे इतने सारे रूम चाहिए, एक रूम का इतना मेजरमेंट होना चाहिए, सेकेंड फ्लोर पे ये होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे ये होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे ये होना चाहिए, ऐसा किचन होना चाहिए, किचन की लेंथ ब्रेथ इतनी होनी चाहिए. वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हो. अपार्ट फ्रॉम डैट यू ऑल्सो टेल कि भाई यहाँ पे सीढ़ी होगी, सीढ़ी से मैं एंटर करूँगा, इधर जाऊँगा, इस रूम में जाऊँगा, ड्राइंग रूम में जाऊँगा, मैं बेडरूम में जाऊँगा, दिस शुड बी द वॉशरूम, दिस शुड बी द बाथरूम. तो व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन और वेबसाइट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज सेम कि यूज़र का फ्लो क्या होगा, हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दैट एप्लीकेशन और द वेबसाइट. तो पहला स्टेप इज़ दिस ओनली. रास्ता बताओ कि एप्लीकेशन को बेसिकली यूज़र एंटर कैसे करेगा और एग्जिट कैसे करेगा, यूज़र का क्या फ्लो होगा. हम तो UX डिज़ाइन में यार डिज़ाइन बनाने आए थे स्क्रीन्स की, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और क्या ये ज़रूरी होता है. देखो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉब, एक कॉर्पोरेट में जब आप होते हो, देन इट्स नेसेसरी कि यू नीड टू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. बट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर उतना मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इट. बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉब और एक कॉर्पोरेट में, तो व्हाट हैपेंस कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी क्लाइंट होते हैं उनका बजट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो जब आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हो, यू आर गिविंग देम कि व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू. तो वहाँ पे क्लाइंट को दिखाने के लिए कि हम इतना काम करने जा रहे हैं, वी नीड टू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. एंड ऑल्सो आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, ऑब्वियसली बात है उस पर कॉन्टेंट होगा, डेटा होगा, वो डेटा कहाँ से आ रहा है उसकी डिटेलिंग भी होती है. तो इट्स नॉट UX डिज़ाइन है कि हमने बस डिज़ाइन बना के दे दिया. वी आर ऑल्सो गिविंग द डेवलपर्स दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दीज डेटास. उसमें ये हेल्प करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है टीम को, तो इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू गेट टू नो कि हमारे यूज़र का फ्लो क्या है, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द डेटा, लाइक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा है. तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ता बाकी टीम मेंबर्स को, नए वाले पर्सन को समझाने के लिए. तो दैट्स वाई वी नीड एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. तो ये मैंने सिंपल में बताने की कोशिश करी है. वी विल ऑल्सो बिल्ड एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. बहुत ही सिंपल सा उठाऊंगा और चल के वो देखते हैं. तो पहले हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक्चुअली में दिखता कैसा है. मुझे वो शक्ल दिखाओ इसकी. तो चलो देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा शक्ल दिखा रहा हूँ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का. ठीक है, दिस इज़ द फेस. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, पर दिस इज़ वेरी बेसिक्स. मतलब तुम ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देख रहे हो. इससे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो सकती है. इतना हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने एक माइंड मैप बना दिया अपने पूरे थाट्स का. 1000-50,000 थाट्स आए हैं. बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन कि एक एप्लीकेशन है और इसमें ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स लिए गए हैं, कौन कौन सा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है. तो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ. अब इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है या तुम्हें डायमंड शेप होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. तुम अपने हिसाब से बना सकते हो और उसको समझा सकते हो. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, मतलब हम इस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को कहाँ पे बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. तो एज आई वॉज टेलिंग अबाउट द फिग्मा, मैं फिग्मा ही यूज़ करता हूँ अपने लिए, तो हम फिग्मा में ही बनाने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली इन फिग्मा यू हैव वन डिज़ाइन फाइल जो आप बनाते हो, जिसमें स्क्रीन्स बना सकते हो, फ्रेम्स वाले सारे ऑप्शंस होते हैं. वन वी हैव अ फिग जैम फाइल जहाँ पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो या कुछ भी रफ काम करते हो इन अ डायग्राम फॉर्म में.
तो अभी हम वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे. विल ट्राई टू हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ वी कैन क्रिएट इट. ओके, तो वैसे तो यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. बिफोर गोइंग ऑन टू डैट आई वॉन्ट यू तो जस्ट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट. जब आप किसी भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स टेक इट मिंत्रा, क्या करते हो? पहले आपको एक लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है. तो व्हेन यू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग? पहला चीज़ तो यार यूज़र होना चाहिए कि हमारा यूज़र. सो दिस इज़ वेरी स्मॉल, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश. सो दिस इज़ आवर यूज़र. अब मुझे बनाना, यूज़र क्या करेगा? यूज़र ने एंटर किया, वो एक स्क्रीन पे जाएगा, स्प्लैश स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं. एक स्प्लैश स्क्रीन करके बोल देता हूँ मैं. चलो ठीक है, लेट्स हैव दिस कि यूज़र है. जब उसने एंटर किया, व्हेन ही और शी एंटर्स द एप्लीकेशन, उन्हें एक स्प्लैश स्क्रीन मिली. अब क्या होगा? दे आइदर बी एन न्यू यूज़र और द एग्जिस्टिंग यूज़र. इफ़ दे आर एन न्यू यूज़र तो उन्हें क्या करना होगा? एक साइन अप का स्क्रीन चाहिए होगा जहाँ पे वो साइन अप कर रहे होंगे. आई कैन ऑल्सो गो इन लॉट डिटेल. तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा सो डैट यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि व्हेन यू आर वर्किंग एज एन UI/UX डिज़ाइनर तो मैं अपने दिमाग के सारे पुर्जों को खोलना पड़ता है. व्हेन यू आर साइनिंग अप, इसमें और क्या होगा? जब मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा, यू विल आस्क फॉर एन ऑप्शन कि भाई तुम ईमेल के थ्रू साइन अप करना चाहते हो या थ्रू फ़ोन नंबर, राइट? तो यू कैन ऑल्सो बिल्ड इट कि भाई वी हैव टू थिंग्स. वन जो इस स्क्रीन से जाएंगी, वैसे ये दिस एरो शुड बी फ्रॉम दिस प्लेस. चलो मैं इसको सही कर लूँगा, पर लेट्स डू इट. मैं कहता हूँ कि मैं साइन अप करता हूँ थ्रू ईमेल, ओके, एंड वन पर्सन इज साइनिंग अप थ्रू मोबाइल नंबर, राइट, एंड बोथ आर गेटिंग द OTP. तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए करता हूँ. बोथ विल गेट एन OTP. तो लेट्स बिल्ड वन रेक्टेंगल हियर. मैं कहता हूँ उसको OTP मिलता है, ओके, एंड आई विल कनेक्ट दिस विथ दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन दिस विथ दिस. Now once the person get an OTP and is verified successfully, it would be like verified successfully screen. तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये पर्सन वेरीफाई हो जाएगा with his or her OTP, तो now he is an user of this application. Now once the person is verified successfully, that person will come again to which screen? Splash screen. तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा again with this और इसको like we will arrange it, पर अभी ऐसा ही करते हैं. ओके, सो नाउ वंस द पर्सन इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, उसका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया. नाउ दैट पर्सन विल कम टू द लॉग इन स्क्रीन. सो एज आई सेड कि इफ़ दैट पर्सन इज़ न्यू तो वो साइन अप पे जाएगा, अगर वो न्यू नहीं है तो वो लॉग इन पे जाएगा. तो आई बिल्ड अगेन वन स्क्रीन. हमारे पास एक स्क्रीन होगा जिसको हम बोलेंगे लॉग इन. एज आई सेड दिस लाइक वी कैन बिल्ड, अभी हम बहुत ही बेसिक का सीख रहे हैं. तो वंस द पर्सन गोज ऑन द लॉग इन स्क्रीन, वो अपना पासवर्ड ID पासवर्ड डालेगा. यू कैन ऑल्सो give this detailing in your information architecture as well कि login screen पे we will put an login ID और password and then when the person is login successfully तब वो screen पे जाएगा. क्योंकि मैं बहुत ही ऊपर में बना रहा हूँ, we'll take it only the login screen. हम बस ये बनाएंगे. और as I said कि मैंने कहा मैं आ गया कहाँ पे? login screen पे. I'll just connect this splash screen to this login screen. Now login screen पे आने के बाद what would be the flow of the user? What will you do? Now let's think here कि मैं आ गया अपने e-commerce वाले पे and I am using that e-commerce to buy something. Now as an UI/UX designer you have to think about from both the perspectives, when the person is a male and when the person is female. और इसमें बहुत सारे तुम डीप में जा सकते हो. जैसे मैंने बोला कि मान लो मैं एज अ बॉय कुछ सर्च करूँगा, राइट, I'll search for it. तो either you will see that thing on the home screen only. Now I'm talking about the home screen. मतलब कि लॉगिन के बाद हम कहाँ पे आएंगे? होम स्क्रीन पे आएंगे. दिस इज़ नॉट ए स्क्रिप्टेड वीडियो. मैं यहीं पर सोच रहा हूँ और मैं यहीं पे बता रहा हूँ. यू कैन ऑलवेज पुट योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू फील दिस इज समथिंग रॉन्ग यू कैन जस्ट लेट मी नो. नॉट एवरीबडी कैन बी राइट एवरी टाइम. तो लॉगिन करने के बाद वी विल कम दैट द यूज़र विल कम ऑन द होम स्क्रीन. अब वो होम स्क्रीन पे आगे कुछ एक्टिविटी करेगा, राइट. दैट पर्सन विल एक्सप्लोर द सर्च, लाइक दैट पर्सन विल एक्सप्लोर द प्रोडक्ट. तो क्या होगा नेक्स्ट? वो सर्च करेगा. एज आई सेड कि सर्च वुड बी ऑन दिस होम स्क्रीन ओनली, राइट, कि हम कुछ थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि वी विल हैव वन सर्च बार जहाँ पे वो सर्च करेगा. मैं उसको ले लेता हूँ एज एन मे बी लेट्स टेक इट अ सर्कल. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ लाइक एक्सप्लोर. तो होम स्क्रीन पे आने के बाद दैट पर्सन विल सर्च, लेट्स कनेक्ट इट. बाद वो सर्च करेगा एंड द पर्सन विल सर्च फॉर एन प्रोडक्ट, राइट. लेट्स से आई सर्च फॉर अ जीन्स, राइट.
तो मैं आ जाता हूँ यार प्रोडक्ट पे, या अभी जो फिल्टर मैंने लगाया प्रोडक्ट और फिल्टर, ओके फिल्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। एज आई सेड कि जब मैं ये बना रहा हूँ आई गेट द थॉट कि भाई मैं फ़िल्टर भी यूज़ करूँगा, फ़िल्टर बाय प्राइस, फ़िल्टर बाय क्वालिटी, फ़िल्टर बाय रेटिंग एंड अ लॉट ऑफ फिल्टर्स यू कैन यूज़। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया आई ऑल्सो राइट द फिल्टर हियर। यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इन अ मच बेटर वे कि उसके पास पहले प्रोडक्ट आया, देन ही क्लिक ऑन द फिल्टर, फिल्टर के बाद अगेन उस प्रोडक्ट से रैंकिंग हुई एंड देन द पर्सन गेट टू अ प्रोडक्ट और एनीथिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड फिल्टर सर्च करने के बाद अब उसको क्या होगा, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा, उस प्रोडक्ट पे वो क्लिक करेगा। तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज व्हाट आई कैन एक्चुअली ड्रॉ, क्लिक ऑन प्रोडक्ट डिटेल्स। This is not the right way because either I'll click on the photo or maybe on the description. So when the developers will work on it, they will keep in mind कि while developing we are keeping that touch वाला effect on the whole screen or like whatever I would say. So we have to think about कि what we are actually want to create. So as I said, click on the product details. I would say not details. Let's say click on the product. Okay, click on the product. Now what screen will open? The next screen that will open is product details. Now what will happen? Either I will like the project or I wouldn't, right? So let's connect first. फिल्टर से प्रोडक्ट फिल्टर पे आएगा, यहाँ से क्लिक करेगा प्रोडक्ट पे, यहाँ से वो आ जाएगा कहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल्स पे। नाउ द यूज़र विल मेक एन डिसीजन। एज आई सेड देयर इज नो कि हमें यही शेप यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। तो लेट्स राइट इट प्रोडक्ट लाइक, ठीक है। नाउ देयर वुड बी टू थिंग्स, या तो उसे प्रोडक्ट पसंद आएगा या तो उसे प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा, ओके। अगर उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो व्हाट टाइप पर्सन विल डू, वो फिर से सर्च करेगा, वो सर्च करेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट को, राइट। वी विल राइट है येस और नो। अगर प्रोडक्ट को उसको पसंद आता है येस, लेट्स टेक अ सिनेरियो, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो क्या करेगा, आइदर ही विल क्लिक ऑन द बाय और ऐड टू कार्ट, राइट। तो देयर वुड बी टू एक्शंस, वन either he'll buy or add to cart. Now this depends on client needs or maybe what you are thinking about. If you are adding add to client then buy, and if you are directly adding buy then why. Add to cart is like the person still wants to explore some more products, want to add to cart and then get the payment done in a once. Buy is like कि भाई बस ये प्रोडक्ट लेना था मुझे, तो let me connect it first. उसके दो डिसीजंस होंगे, राइट। What let's come back. अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आया तो ये चीज़ होगी, राइट। दो चीज़ें, अगर उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया देन व्हाट वुड बी द थिंग, तब वो यहाँ से फिर से कहाँ पे आ जाएगा, द सेम सर्च वाले पे, कि वो फिर से प्रोडक्ट एक्सप्लोर करेगा, फिर से प्रोडक्ट को फिल्टर करेगा और मे बी ऑन द प्रोडक्ट फिल्टर ओनली। तो देयर कुड बी टू कंडीशंस, या तो वो यहाँ पे आएगा या फिर वो प्रोडक्ट फिल्टर, दोनों में से किसी भी स्क्रीन पे आएगा। यू हैव टू डिसाइड इट। अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, बाय करेगा और ऐड टू कार्ट करेगा, वो फिर से एक्सप्लोर करेगा, जो भी करना होगा ये चलता रहेगा। लास्ट में उसका क्या होगा, वो आएगा किस पे, ऐड टू कार्ट पे करने के बाद वो कार्ट पे आएगा जहाँ पे वो पेमेंट्स कर रहा होगा। तो वी विल हैव वन मोर स्क्रीन फॉर द पेमेंट स्क्रीन, राइट, फॉर द पेमेंट। तो आई राइट हियर पेमेंट स्क्रीन करने के बाद क्या होगा, दैट पर्सन विल मेक द पेमेंट। You have to look into this video till the end because this is a very top view. अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, ये सिर्फ मैं एक वो दे रहा हूँ ऊपर से। तो पेमेंट सक्सेसफुल होगा। I'll just add the connectors first. What would the end thing? End would be exit. वो exit कर जाएगा, ठीक है। जब वो exit करता है पेमेंट सक्सेसफुल के बाद तो वो कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली होम स्क्रीन पे आएगा। तो you can also write here the end would be the home screen. Maybe if he or she wants to buy something more else. So let's do it and let's connect this as well. So I have connected it here. Okay, so this is what I have created बहुत ऊपर से। This is not the very right way, professional way, but क्योंकि जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि what you are actually going to do, उसको तुमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। And this is what you usually do when you are creating an information architecture. Now let's refactor it. How? जैसे मैं पेमेंट स्क्रीन की बात करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ और बना सकता था कि डिटेलिंग में, कि पेमेंट स्क्रीन में व्हाट दैट पर्सन वुड बी डूइंग इज ही वुड बी गिविंग एड्रेस, राइट, एड्रेस एंड देन पेमेंट गेटवे, लाइक हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक द पेमेंट फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट। तो दिस स्क्रीन विल इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट कि वी हैव टू डिजाइन दैट स्क्रीन, वी कैन राइट इन द डिटेल एज वेल कि लेट्स व्हाट
what will happen in that particular screen. So ये तो मैं समझ में आ गया होगा. This is how we create an information architecture, but this is a very basic one. जैसे मैंने बोला कि you can still add a lot of details in it. मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, and on the basis of that I'll arrange these shapes in a such a way that it is understandable to everyone. तो जैसे सर्च का था, या फिर let's do one more thing. जैसे ये यूज़र है, because this is the entry point. I'll try to make it in a some good looking way. For the screens I can change the color, like I'll put it something blue. Okay, चलो screen को हम लोग blue में कर देंगे. So what will happen is कि whenever someone look into this information architecture, that person will know, okay, here we are going to make a different screen, and this is what the action that person will take. Like for example, I said like buy wala कि I want to buy. This is an action by the user that I'm buying it. Let's make this action वाले को हम लोग green में कर देते हैं, right? Click on the product is an action. Let's make it green. Or you can also think of all the actions are made in a circular shape, right? One more, like this is the home screen. I'll try to make it in a blue. This is the payment screen. I'll make it in a blue. Payment successful. You might have seen that badge wala that screen. So you can also, like, we can make it in a blue. Home screen is again our screen, so I'll make it a blue. Product details will be another screen. I'll make it like this. One more thing, like as I said, product details. So now what you are going to show in that product details. So as I said, you can write in a detailed way like what you are going to do. Let's see, product image, maybe rating as well. Okay, what else? Price, maybe if you have any discount, and user or the consumer reviews. You might have seen reviews of other people. Like when you also buy a product, you see the reviews, right? You're not going to just जाके तुरंत खरीद नहीं लेते हो. तो as I said, let's make it in a different color. My color choices I feel is very bad. So this is how we actually design the information architecture, and you don't need anything else. You just need to show your basic understanding of like what you are actually going to in your design. How you are going to make a screen, what are the screens that you are going to create, what's your thought process. And when you are giving an interview or anything for UX design, your HR or the person who is taking your interview usually focus on what's your thought, like how you are going to think and what's your thought process basically around some problem. So this was the very basic one कि someone wants to create an e-commerce website and how I'm going to design that. We'll practice it more, and if you need any problem and you are thinking that okay, I want to practice this, you can practice by this also. Apart from that, what you should do is, you might be using Instagram, you might be using WhatsApp, you might be using Myntra, right? Just look at it and observe it, like how you are going, what's your user flow. You are using those applications in your day-to-day life, but you have never thought of like as a designer point of view. So start doing that. The more you look into that, the more you observe, the more you will get your thought process, like how you will design the application. So this is just a day-to-day process that you can do. So I'll stop this video now. Let me know in the comments if this video was helpful to you or not. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling.